नमस्कार, मैं तुलिका पांडे आज इस चैनल पर CSI या नेट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी। आशा है आपको ये बहुत हेल्पफुल लगेगा। सबसे पहली बात, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि फादर ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन है? एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ओके, इनका नाम है एडवर्ड फ्रैंकलैंड। ठीक है, ये जो है लिगेंड्स जो होते हैं, लिगेंड आपको पता ही होगा, क्लास 12 से अपन डिस्कस करते हैं लिगेंड क्या होते हैं। जिसके पास डोनेशन की कैपेसिटी होती है उनको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड जो होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या फिर अपने लोन पेयर को दें, या फिर अपने पाई डोनर हो, या सिग्मा डोनर हो। याद रखिएगा कि जो लोन पेयर वाले होते हैं ये इनके पास डोनेशन की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद से पाई डोनर, फिर उसके बाद से सिग्मा डोनर। ओके, अब अपन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक ऐसे कंपाउंड जिसके पास एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और विलिकम्सन कैटलिस्ट। देखिए, विलिकम्सन कैटलिस्ट अपन क्लास 12 के हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्कीन में अपन एक कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कि एल्कीन को एल्केन में बदलने का काम करता है। ये जो है ये कैटलिस्ट, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखने को दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 ppS3 जो है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या है? लिंक है रोडियम से। ठीक है, और एक क्लोरीन जो है वो क्या है? वो कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक्ड है रोडियम से। ठीक है, ये एक प्लानर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें कोई मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये एक एक्ट करते हैं, ये ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड की तरह ये होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्कीन ये क्या करते हैं कि ये इनका जो मेटल होता है, रोडियम जो होता है, वो लिंक्ड करता है एल्कीन से। तो क्या हुआ? मेटल और कार्बन का बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। दूसरा, जैसे कि हम इस डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देख रहे हैं कि एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ NaCN में क्या है कि इसके पास मेटल कार्बन बॉन्ड है, सोडियम है और CN है। ठीक है, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन ये नॉन मेटलो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, ये एक नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक, अब आते हैं कुछ और भी डिस्कस करेंगे कि कितना क्लासिफिकेशन किस तरीके से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का होता है, बॉन्डिंग कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी देखे अपने कि अभी आप ऊपर देखे कि जब हम रोडियम की बात कर रहे थे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट था, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट था। तो ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये 3 तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ एन मेटल, किस तरीके के मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, किस तरीके के मेटल प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पे ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला जो डिवीजन होता है वो होता है मेन ग्रुप का। ठीक है, मेन ग्रुप जो प्रेजेंट होते हैं मेटल एटम मेन ग्रुप के, तो उनके बेसिस पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा होता है ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, और तीसरा होता है लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे RNGX, NBULI। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ये आप दिए हुए हैं, आप ये रीड कर लेना। और कुछ जो हैं ट्रांजिशन मेटल, जैसे अभी हम लोग ने विलिकम्सन कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस किया, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखा, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस की। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये आप देख लेना। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तीसरा पार्ट आता है कि लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। ये आपके CSIR नेट में आपका ये पूछ चुका है PYQ में। ठीक है, इसमें क्या है कि ये
जो होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक 8 मेंबर की रिंग है, इसको हम 2K से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके साथ में ये डीलोकलाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये 8 मेंबर के रिंग का एक स्टेबल स्ट्रक्चर, ये टब शेप्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि ये 8 मेंबर की रिंग 4K से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड -30 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या फॉर्मेशन कर रही है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रही है जिसमें K2C8H8 का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये UClO4 और THF के प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन कर रही है एक यूरेसिन का, ठीक है, जो कि डीप ग्रीन कलर का है, ये ध्यान में रखना। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है C8H8 का, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, 4K से, THF के प्रेजेंस में, तो K2C8H8 का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके साथ में ये फिर से UClO4 और THF से 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कर रही है, तो एक यूरेसिन का कंपाउंड बन रहा है जो कि डीप ग्रीन कलर का है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आया था कि लिगेंड प्रेजेंट इन यूरेनोसिन में लिगेंड कौन सा प्रेजेंट है, तो C8H8 इसका एग्जाम ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिगेंड, CSIR का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिगेंड कौन से प्रेजेंट है यूरेनोसिन में, तो ये क्या है, C8H8 ठीक है। अब इसी के साथ आप ध्यान में रखना कि फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन सा है और फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिसको मेलोड्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हो बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर इधर AS प्रेजेंट है, इधर AS प्रेजेंट है और साथ साथ में दो CH3 दोनों AS पे लगी हुई है। देखो बीच में O है, बगल में AS, उसके जस्ट बगल में AS और दो CH3 लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं मेलोड्रस ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा आता है फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनो कंपाउंड, जिसको जीसस सॉल्ट भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में भी अपन देखते हैं कि पूछता है, ठीक है, अपन पढ़े भी हैं इसके बारे में अच्छे से। फिर इसमें क्या है कि आप देख रहे हो कि बीच में क्या है, प्लेटिनम प्रेजेंट है और उसके तीनों कॉर्नर पे क्या लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। और चौथे कॉर्नर पे एक डबल बॉन्ड C मतलब C एल्कीन लगी हुई है, ठीक है। ये एल्कीन के कंपाउंड है, ठीक है, एकदम क्लियर है ना कि यहाँ पे एल्कीन लगी हुई है, इथीन बोल सकते हो, और यहाँ पे क्या है कि 2-3 जो है क्लोरीन लगे हुए हैं। प्लेटिनम जो है वो डबल मतलब सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, जीसस सॉल्ट का क्या हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या है कि फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। अब हमारा ये सारी चीज़ें, ये हमारा क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग का इंट्रो हो गया, ठीक है, कि किस तरीके का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, लिगेंड कितने बेसिस पे होते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसे उनको हम कैटेगराइज करते हैं,